हेलो फ्रेंड्स। एचटीएमएल सीरीज की इस वीडियो में हम लोग टेबल के बारे में जानने वाले हैं कि कैसे हम लोग एक टेबल क्रिएट कर सकते हैं। कैसे हम लोग एक टेबल के अंदर डेटा को सिक्वेंसली अरेंज कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ कॉलम एंड रो। तो इसके जस्ट पहले के वीडियो में हम लोग लिस्ट के बारे में बात किए थे। अगर आप हमारे पहले के वीडियो को नहीं देखें तो अभी जाके आप देख सकते हैं, क्योंकि इसमें हम लोग पूरे एचटीएमएल की सीरीज को बनाए हुए हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। टेबल में हम लोग कैसे एक डेटा को सिक्वेंसली अरेंज कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले VS कोड ओपन करेंगे और VS कोड में हम लोग टेबल के मल्टीपल टैग जैसे TD, TH, TR और भी कई सारे टैग्स के बारे में बात करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले VS कोड ओपन करेंगे और VS कोड के अंदर हम लोग एक फाइल क्रिएट करेंगे और इस फाइल का हम लोग नाम देने वाले हैं। और टेबल के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, तो टेबल डॉट टेबल नाम देने वाले हैं। अब हम लोग HTML फाइल के अंदर बॉयलर प्लेट क्रिएट कर लेंगे और इस बॉयलर प्लेट में हम लोग जो टाइटल है, टाइटल में हम लोग टेबल देने वाले हैं। और यहाँ पे बॉडी टैग के अंदर हम लोग यहाँ पे एक टेबल टेबल क्रिएट करेंगे, टेबल टैग लेंगे और इस टेबल के अंदर हम लोग सबसे पहले एक रो लेंगे और रो के अंदर हम लोग मल्टीपल कॉलम डिवाइड कर सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले एक टेबल रो लेते हैं और टेबल रो के बाद हम लोग यहाँ पे एक टेबल हेड बनाते हैं, क्योंकि हम लोग कोई भी डेटा को दिखाने के लिए सबसे पहले जो सबसे ऊपर में रखते हैं उसको एक हेडिंग देते हैं। तो हम लोग यहाँ पे टेबल का हेडिंग देने वाले सबसे पहले। तो टेबल का हेडिंग हम लोग देने वाले और टेबल का हेडिंग में हम लोग एक नाम देने वाले हैं, नाम। अब हम लोग इसको रन करके देखते हैं, तो ओपन विथ लाइव सर्वर। और जैसे कि मेरा एक नाम प्रिंट हो चुका है। अब हम लोग इसको तो जैसे कि मेरा एक नाम मेरे वेब पेज पर प्रिंट हो चुका है। तो अब हम लोग इसके जस्ट नीचे एक और टेबल हेड बनाएंगे, कॉलम। और इस कॉलम के अंदर हम लोग देने वाले हैं यहाँ पे जो भी मेरा स्टूडेंट रहेगा उसका नाम, उसके बाद उसका एज, और एज के जस्ट बाद हम लोग देने वाले हैं यहाँ पे मोबाइल नंबर। और मोबाइल नंबर के बाद हम लोग देने वाले हैं यहाँ पे सपोज ब्रांच देते हैं। और इसको सेव करते हैं और जैसे ही हम लोग सेव किए वहाँ पे एक नाम, एज, मोबाइल नंबर और ब्रांच करके एक अलग अलग कॉलम बन गया। हालांकि वो मेरा बॉर्डर में नहीं है तो हमको शो नहीं कर रहा। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे बॉर्डर देंगे और बॉर्डर के लिए हम लोग यहाँ पे हेड के अंदर एक स्टाइल लेंगे, स्टाइल टैग। और स्टाइल के अंदर हम लोग यहाँ पे टेबल और टेबल हेड और टेबल रॉ। और अब इसके अंदर हम लोग यहाँ पे बॉर्डर 1 पिक्सल, 1 पिक्सल सॉलिड रेड, रेड। अब इसको सेव करते हैं और जैसे ही हम लोग सेव किए वहां पे एक बॉर्डर बन गया। और बॉर्डर का जो कलर है वो रेड है। हम लोग यहाँ पे बॉर्डर 1 पिक्सल दिए हैं और उसका जो कलर है वो सॉलिड रेड दिए हैं। अब मेरा जो यहाँ पे बॉर्डर बना वो कुछ ज्यादा लेंथ में, तो हम इसको यहाँ पे कॉलेप्स कर सकते हैं। बॉर्डर कॉलेप्स और यहाँ पे हम लोग कॉलेप्स करेंगे और जैसे ही सेव करेंगे वैसे ही कुछ चेंजेस दिखा। जैसे मेरा जो पहले बॉर्डर था उसका जो अ, वो बॉर्डर कुछ अलग था, लेकिन अभी जो है बॉर्डर वो कुछ अलग है। तो अब हम लोग यहाँ पे नाम दिए और जस्ट नाम के नीचे अब हम लोग यहाँ पे एक और रो बनाएंगे, टेबल रो। और इस रो के अंदर हम लोग नाम देने वाले हैं यहाँ पे टेबल डेटा लेंगे, TD। और इसके अंदर हम लोग नाम देने वाले हैं सपोज उत्कर्ष एंड शिवम एंड विपुल। हम लोग यहाँ पे मल्टीपल रो बना लेते हैं और इस टेबल डेटा को
इसमें और एक और टेबल रो बना लेंगे और इस डेटा को इस रो के अंदर रख देंगे। कंट्रोल भी। अब हम लोग जैसे ही इसको सेव करेंगे, सेव करने के बाद मेरा एक नाम शिवम विपुल ये सारा करके नाम मेरा आ गया। अब हम लोग यहाँ पे इसका एज देने वाले हैं। तो उत्कर्ष का जो एज देने वाले हैं वो 20। एंड यहाँ पे शिवम का एज, शिवम का ऑल्सो इज 21। एंड विपुल का, और विपुल का एज हम लोग देने वाले हैं यहाँ पे 18। अब हम लोग जैसे ही इसको सेव करते हैं और सेव करने के बाद मेरा एक यहाँ पे एज किस एज भी आ गया 20, 21, 18। अब यहाँ पे मेरा बॉर्डर नहीं दिख रहा है क्योंकि हम यहाँ पे टेबल डेटा नहीं दिए हमें। तो हम लोग यहाँ पे टेबल डेटा देते हैं और टेबल डेटा। अब इसको सेव करते हैं, जैसे ही सेव करेंगे वैसे मेरा नीचे भी बॉर्डर आ गया। अब हम लोग यहाँ पे इसका मोबाइल नंबर सपोज देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 0। और हम लोग इसको पूरा कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल C, और सारे का सेम मोबाइल नंबर दे रहे हैं। इट्स नॉट या मोबाइल नंबर, इट्स लाइक ए मोबाइल नंबर। कंट्रोल V एंड कंट्रोल V। अब हम लोग यहाँ पे मोबाइल नंबर के बाद मोबाइल नंबर को सेव करते हैं और सेव करने के बाद मेरा जो मोबाइल नंबर है वो आ गया। और यहाँ पे अब हम लोग ब्रांच देने वाले हैं। तो ब्रांच में हम लोग यहाँ देते हैं TD, सारे का CS। और इसको भी कॉपी करके हम लोग सारे में पेस्ट कर देंगे। कंट्रोल भी। और इसको हम लोग सेव करते हैं और जैसे ही सेव किए वहाँ ब्रांच भी आ गया। तो इसको हम लोग यहाँ पे जब इसको हम लोग बड़ा करते हैं, बड़ा करने के बाद मेरा जो इसका जो मतलब साइज है वो बहुत ही छोटा है। तो हम लोग यहाँ पे इसका विड्थ थोड़ा बढ़ा देते हैं, स्टाइल एंड विथ 100%, ताकि मेरा पूरे विद में मेरा टेबल आ जाए। और जैसे ही सेव करेंगे और सेव करने के बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि मेरा जो टेबल है वो पूरे विंडो में आ गया विथ में। तो नाम है उत्कर्ष, उत्कर्ष शिवम विपुल, एज है, मोबाइल नंबर एंड ब्रांच। अब हम लोग चाहे तो इसके बैकग्राउंड कलर को भी चेंज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे बैकग्राउंड कलर को चेंज करने के लिए अगर हम टेबल डेटा, टेबल का हेड जो है और टेबल का जो मेरा डेटा है, अगर दोनों में अलग अलग बैकग्राउंड कलर देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं, सेम बैकग्राउंड कलर देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे डिफरेंस बैकग्राउंड देते हैं ताकि मेरा कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा क्लियर हो। तो हम लोग यहाँ पे हम्म, पहले TS देते हैं और TS में हम लोग बैकग्राउंड कलर ऑरेंज देते हैं, ऑरेंज। अब हम लोग यहाँ पे एक TD लेते हैं और TD का बैकग्राउंड कलर हम लोग देते हैं, बैकग्राउंड कलर सपोज हम लोग TD का बैकग्राउंड कलर एक्वा देते हैं। और इसको जैसे ही सेव करते हैं मेरा बैकग्राउंड कलर आ गया, ऊपर ऑरेंज एंड नीचे एक्वा। अब मेरा तो यहाँ तक तो कॉन्सेप्ट ठीक है। अब हम लोग चाहे तो इसके बॉर्डर को सर्कल में कर सकते हैं, बॉर्डर रेडियस। तो हम लोग यहाँ पे इसका जो बॉर्डर है उसको रेडियस में चेंज करते हैं और बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल। अब हम लोग इसको सेव करते हैं। तो जैसे ही सेव किया मेरा बॉर्डर का जो रेडियस है वो 10 पिक्सल में आ गया, दिख रहा होगा। अगर मेरा बॉर्डर का रेडियस 10 पिक्सल में आ गया। और भी इसमें हम मल्टीपल चेंजेस कर सकते हैं, जैसे हम लोग अब यहाँ पे हम पैडिंग भी दे सकते हैं स्टाइल में। तो पैडिंग पैडिंग करता क्या है कि मेरा जो बॉर्डर है और जो वर्ड है उसके बीच के डिफरेंस को इंक्रीज करता है। जितना पैडिंग देंगे उतना ज़्यादा इंक्रीज करेगा। तो हम लोग यहाँ पे पैडिंग देते हैं, पैडिंग सपोज 10 पिक्सल। और इसको जस्ट सेव करते हैं और जैसे ही सेव करेंगे कुछ थोड़ी बहुत यहाँ पे चेंजेस दिखाई देगा। हम लोग सेव करते हैं और जैसे ही सेव किया मेरा पैडिंग
10 पिक्सल हो गया। अब हम लोग चाहें तो पैडिंग टॉप से दे सकते हैं, बॉटम से दे सकते हैं, लेफ्ट एंड राइट से दे सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे पैडिंग जो है सो 10 पिक्सल, हम लोग यहाँ पे पैडिंग लेफ्ट राइट एंड टॉप एंड बॉटम सारे को करके देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले पैडिंग पैडिंग लेफ्ट, हम लोग पैडिंग लेफ्ट यहाँ पे 5 पिक्सल, पैडिंग टॉप, हम लोग पैडिंग टॉप से यहाँ पे 10 पिक्सल लेते हैं ताकि सारे पे डिफरेंस पता चले। अब हम लोग यहाँ पे पैडिंग राइट, पैडिंग राइट में हम लोग यहाँ पे ऑल्सो 5 पिक्सल लेते हैं। एंड हम लोग पैडिंग बॉटम में यहाँ पे 10 पिक्सल लेते हैं। और जैसे ही हम लोग इसको सेव करेंगे वैसे ही कुछ चेंजेस देखने को मिलेगा। कुछ चेंज मिला, जैसे हम लोग यहाँ पे जो पैडिंग दिए हुए हैं राइट से, राइट और लेफ्ट से मेरा 5 पिक्सल पैडिंग है और टॉप और बॉटम से मेरा 10 पिक्सल पैडिंग है। हम लोग यहाँ पे टॉप की जगह जगह 10 से हटा के 5 कर दें और इसको सेव करें, तो मेरा कुछ जो नीचे पैडिंग था बॉटम में वो कुछ कम हो जाएगा, 5 पिक्सल हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे पैडिंग भी देख लिए कि कैसे हम लोग वर्ड और जो मेरा बॉर्डर रहेगा उसके बीच में हम लोग पैडिंग कैसे इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा और घटा सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे मल्टीपल रो और मल्टीपल कॉलम को एक साथ मर्ज करके देखेंगे। हम लोग यहाँ पे रॉ स्पेन और कॉल स्पेन का यूज करने वाले हैं। रॉ स्पेन एंड कॉल स्पेन इज आल्सो एट्रीब्यूट ऑफ द टेबल। हम लोग यहाँ पे जो उत्कर्ष है और जो शिवम है ये दोनों रो को मर्ज करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग सपोज इसके लिए हम एक अलग से टेबल बना ले तो कुछ ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो हम लोग इसके लिए एक अलग टेबल बना लेते हैं। तो इसके अंदर यहाँ पे हम लोग एक पैराग्राफ दे देते हैं। हम लोग इसके इस टेबल के बाहर हम लोग एक यहाँ पैराग्राफ देंगे। तो अब हम लोग सेव करते हैं और हम लोग सेव करने के बाद मेरा यूजिंग कॉल स्पेन और रॉ स्पेन आ गया। अब हम लोग इसके नीचे एक और टेबल क्रिएट करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे एक टेबल क्रिएट करेंगे और उस टेबल में हम लोग कंट्रोल C, कंट्रोल V और इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद मेरा एक अलग बन गया और यहाँ पे सपोज दैट नाम को हटा देते हैं और ब्रांच को भी हटा देते हैं, ओनली फॉर नेम एंड मोबाइल नंबर, और इसको सेव करते हैं। तो मेरा एक नाम और एक मोबाइल नंबर का कॉलम क्रिएट हो गया। और हम लोग मोबाइल नंबर और अब इसके यहाँ पे एक और टेबल रो क्रिएट करते हैं और इस टेबल रो में हम लोग यहाँ पे नाम ले लेते हैं विपोल, और इसका जो मोबाइल नंबर है, और यहाँ पे टेबल रो क्रिएट हो गया। हमको टेबल डेटा क्रिएट करना है। तो यहाँ पे टेबल डेटा होगा और इस टेबल डेटा के अंदर यहाँ पे विपुल और इसका जो मोबाइल नंबर रहेगा 1023456789। और हम लोग अब एक और टेबल रो क्रिएट करेंगे। अच्छा, हम लोग यहाँ पे टेबल रो क्रिएट ही नहीं किया है, टेबल रॉ, और इस टेबल रॉ के अंदर हम लोग का टेबल डेटा रहेगा कंट्रोल X एंड कंट्रोल V। अब हम लोग इसको सेव करते हैं। तो मेरे नाम और मोबाइल नंबर आ गया। और हम अब हम लोग यहाँ पे एक और लेते हैं कंट्रोल C एंड कंट्रोल V, और एक और ले लेते हैं कंट्रोल V और इसको सेव करते हैं। तीनों को सेव करने के बाद मोबाइल नंबर और नाम तीनों आ गया। अब हम लोग यहाँ पे चाहते हैं कि जो मेरा 1 और 2 रो है 5 9, अब हम लोग चाहते हैं कि जो मेरा रो 1 और 2 है नाम, उस दोनों सेम नाम रहे।
तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि टेबल डेटा जो है और सेकंड वाले लाइन से हम लोग यहाँ पे नाम को हटा देंगे और वन वाले नाम में हम लोग यहाँ पे रॉसपेन टू देंगे और इसको सेव करेंगे। और जैसे ही हम लोग सेव किए यहाँ पे वीपोल रॉ वन और रॉ टू दोनों में वीपोल आ जा रहा। हम लोग यहाँ पे इसका नाम भी चेंज कर लेते हैं, नीचे वाले नाम को यहाँ पे चेंज कर देते हैं, सपोज विक्रम कर देते हैं और इसको सेव कर देते हैं। तो मेरा विपुल का जो मोबाइल नंबर है वो दो मोबाइल नंबर है और विक्रम का एक अलग मोबाइल नंबर है। तो हम लोग यहाँ पे विपुल का देखें कि दो मोबाइल नंबर है तो उसको दो रॉ के साथ हम लोग कैसे मर्ज कर सकते हैं रॉस पेन के थ्रू। अब लोग यहाँ पे दो कॉलम को मर्ज करके देखते हैं। सपोज यहाँ पे हम लोग जो ब्रांच है, ब्रांच को यहाँ से हटा देते हैं और ब्रांच की जगह कंट्रोल डिलीट कर देते हैं ब्रांच को। और यहाँ पे हम लोग कॉल स्पेन को यूज करते हैं, कॉल स्पेन। और यहाँ पे हम लोग ट्रू देते हैं और सेव करते हैं। और जैसे ही हम लोग यहाँ पे सेव किए, यहाँ पे मोबाइल नंबर और यहाँ पे एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर के लिए दे देते हैं। यहाँ पे जो ब्रांच है ना, ब्रांच की जगह हम एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर देते हैं 985412। कंट्रोल सी और यहाँ पे हम लोग कंट्रोल वी कर देंगे, कंट्रोल वी एंड कंट्रोल वी एंड ऑल्सो है कंट्रोल वी। अब हम लोग इसको सेव करते हैं और जैसे ही सेव किया यहाँ पे मेरा मोबाइल नंबर दो कॉलम में आ गया। और दो कॉलम में लाने का मतलब है कि अगर नाम है उत्कर्ष शिवम विपुल तो इसका दो मोबाइल नंबर है, मे भी कि मल्टीपल मोबाइल नंबर हो सकते हैं। अगर किसी का मोबाइल नंबर दो नहीं है तो सपोज हम लोग यहाँ पे विपुल का एक ही मोबाइल नंबर है तो एक को यहाँ से डिलीट कर सकते हैं और तो फिर नन लिख सकते हैं इसके अंदर। तो अभी तक हम लोग देखे कि कैसे हम लोग रॉस पेन कॉलम और कॉलस पेन को यूज कर सकते हैं, कैसे हम लोग बॉर्डर के रेडियस बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, कैसे हम लोग बॉर्डर का कलर के चेंज कर सकते हैं, कैसे उसके बैकग्राउंड कलर को चेंज कर सकते हैं। आपको इसका नोट्स चाहिए तो नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसके बारे में और भी जानकारी चाहिए तो आप अपने क्रोम ब्राउजर पे जाएं और यहाँ पे सर्च करें टेबल। टेबल इन HTML। उसके बाद यहाँ पे आप टेबल के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं, जैसे इसका टेबल का बॉर्डर और इसके साइज, हेडर्स, पैडिंग, स्पेसिंग, ये सब के बारे में आप जान सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।